टेस्ट मैच विन। टेस्ट मैच विन एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप हार कर आ रहे हैं तो आप जीतते हैं और कहते हैं कि फाइन, हमने पिछले मैच से इस मैच में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और अगर टेस्ट मैच विन जीतते हुए एक श्रृंखला के अंदर आते हैं तो फिर ये लगता है कि आपने पहले अच्छा किया, बाद में फिर अच्छा किया। दैट मीन्स देयर इज कंसिस्टेंसी। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी ये कंसिस्टेंसी देखने को मिली। हालांकि टेस्ट मैच क्रिकेट इंडिया के अंदर बहुत सालों के बाद खेल रहे थे, 9 इयर्स के बाद खेल रहे थे, एंड टेस्ट मैच 2 साल के बाद खेल रहे थे। लेकिन ये सेम सिनारियो पहले भी था अगेंस्ट इंग्लैंड, ये सेम सिनारियो थोड़ा सा कम था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो इन कंपैरिजन टू इंडिया वाज मोर एक्सपीरियंस्ड, वाज मोर ट्यून टू प्लेइंग टेस्ट मैच क्रिकेट, और 6 महीने पहले ही खेले थे। जब हरमनप्रीत ने कहा कि वो टॉस जीत के भी बैटिंग करना चाहती, क्योंकि अलीसा हीली टॉस जीती थी, उन्होंने रन्स बोर्ड पर डालने का फैसला किया था, तब ये तो सेम समझ में आ गया कि जो माइंडसेट है वो ये है कि आप पहली गेंद से अग्रेशन दिखाइए। और वो अग्रेशन पिछले मैच जो इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया जीती थी वहां से निकल कर आ रहा था। फर्स्ट डेज प्ले के अंदर ऑस्ट्रेलिया का एक मच मोर इंप्रूव परफॉर्मेंस देखने की उम्मीद थी। हालांकि जहां उन्होंने दिन खत्म किया, ऑफकोर्स डे 1 पे ही ऑल आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया टीम, वहां ऐसा लगा कि कुछ मिस हो गया। कुछ जो वाइट बॉल से टेस्ट मैच के अंदर आने का ट्रांसफॉर्मेशन था वो थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन दूसरी तरफ क्रेडिट टू ऑल इंडियन बॉलर्स, क्योंकि जो एक्यूरेसी, जो एक गेम प्लान देखने को मिला वो ज़रूर इंडियन बॉलर्स का ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिखा दैन द बैटिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो गलतियां हुई, अब आगे इंडिया की बारी थी। इंडिया ने इन रिप्लाई 400 से अधिक रन कर दिए, और वो भी ऐसे इस तरीके से किए कि जहां टॉप ऑर्डर ने ऑफकोर्स बैटिंग अच्छी करी थी, फिर एक पार्टनरशिप हुई, एंड देन सेकेंड डे आने के बाद जब लगातार विकेट्स भी गिरे थे तो भी कम से कम टूवर्ड्स द एंड पूजा वस्त्रकर वहां खड़ी थी, उनकी पार्टनरशिप थी। दीप्ति शर्मा का एक पेशेंट नॉक देखने को मिला, जो एटलीस्ट कम से कम ये बतलाता है कि वेल दे वर प्रिपेयर्ड कि अगर कुछ ऊपर नीचे भी हुआ तो हाउ टू अबाइड टाइम, हाउ टू बिल्ड एन इनिंग्स, एंड दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग बिटवीन द फर्स्ट टेस्ट मैच एंड द सेकंड टेस्ट मैच, या इंडिविजुअल प्रिपरेशन का। ये ज़रूर पता था कि कम से कम टेस्ट मैच में, या कह सकते हैं उम्मीद थी कि इस टेस्ट मैच के अंदर रिजल्ट आएगा, एंड डे 4 तक जाने का क्रेडिट ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलियन टीम को जाता है। देखिए चैंपियन टीम है, बार बार वही गलतियां नहीं करेगी जो फर्स्ट इनिंग्स में करी थी या फर्स्ट डे के फर्स्ट सेशन में करी थी, वो सेकंड डे के फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन में वो देखने को नहीं मिली। दैट इज़ अ चैंपियन साइड ऑस्ट्रेलिया, एंड दे केप्ट इंप्रूविंग सेशन बाय सेशन। ऑफकोर्स सेकंड इनिंग्स की बैटिंग वाज अ मच मोर इंप्रूव परफॉर्मेंस, मच मोर फोकस परफॉर्मेंस। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ दिखने को मिली, वो ये था जो इनएक्सपीरियंस था, खासतौर पर इनएक्सपीरियंस टॉप ऑर्डर का नहीं था, जहां बेथ मूनी आउट हुई, फीबी लिशफील्ड का इनएक्सपीरियंस था खासतौर पर सेकंड इनिंग्स में। लेकिन अगेन तालिया मिग्रा एंड एलिस पेरी, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका तरीका है खेलने का, उसने ऑस्ट्रेलिया को मैच के अंदर वापस जगह ला कर दी। एंड लीड लेना, कम से कम ये कॉन्फिडेंस है कि आपने पहले से सेकंड इनिंग में बहुत बेहतर खेला। जल्दी जैसे विकेट्स निकल गए और जो लीड थी, जो उम्मीद थी कि लीड कम से कम 150-170 तक ऑस्ट्रेलिया दे सकता है इंडियन टीम को, वो बहुत कम रह गई। इतनी कम कि जैसे ही शेफाली वर्मा ने पहला चौका मारा, लगा कि अरे ये तो बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। इनफैक्ट 4th डे के लंच के पहले ही खेल खत्म हो सकता है, पर टेस्ट मैच क्रिकेट है, टाइम थोड़ा बहुत लगेगा। ऑफकोर्स टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, ज़्यादा विकेट्स नहीं खोई, संभल गई सिचुएशन, एंड इंडिया गॉट अ विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 11 मैचेस के बाद पहली बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जीत हासिल करी है इन टेस्ट मैच क्रिकेट। और अगर टोटल देखेंगे ना तो 46 सालों के बाद टेस्ट मैचेस में, जिसमें से सिर्फ 11 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, पहली बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच के अंदर हराया है। कभी ना कभी तो आना ही था, लेकिन इंडिया के अंदर आएगा ये एक बहुत बड़ी बात है, और इंडिया अच्छी तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से जीतेगा ये और एक बड़ी बात है। सो कुडोज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हरमनप्रीत कौर एंड द इंटायर इंडियन टीम एंड द सपोर्ट स्टाफ, क्योंकि पिछले 15-17 दिन में जो क्रिकेट खेली गई, जितनी जल्दी क्रैश कोर्स करके टेस्ट क्रिकेट सीखा गया, वो सब कुछ विन के साथ, इंग्लैंड विन एंड देन फॉलोड इट अप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो विन में सब कुछ नजर आया। द पॉजिटिव्स, वेल ऑफकोर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया स्नेह राणा प्लेयर ऑफ द मैच, उनकी परफॉर्मेंस 7 विकेटें, और जब बैटिंग करने के लिए भी आई थी सेकंड इनिंग्स में 15-20 मिनट बचे थे और उनको बैटिंग करने के लिए पहले भेजा गया था, तो वो अगले दिन तक बैटिंग करती हुई नजर आई थी। 50 रन की साझेदारी बनाई थी उन्होंने स्मृति मांधाना के साथ, विच वॉज अ बिग प्लस, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इतना लंबा दिखा भारतीय टीम का, और ऐसा दिखा विच आर कमिंग आउट देयर फॉर अ पर्पस एंड विद अ पर्पस। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, दीप्ति शर्मा विद द बैट, विद द बॉल, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, Jemimah Rodrigues, another outstanding knock. Richa Ghosh on debut performing well. In fact, becoming a strong batter in this lineup.
ये सारी चीज़ें पॉजिटिव। स्मृति मांदना रिमेनिंग नॉट आउट, हिटिंग द विनिंग रन्स, एक और बहुत पॉजिटिव, क्योंकि कैसे ज़्यादा समय बिताना है, कैसे आउट ना होने की पूरी कोशिश करनी है और ऐसे शॉट्स खेलने जिसमें वो आप विकेट ना खो पाएँ। काउंटरिंग ऐश गार्डनर वाज अ बिग पॉजिटिव। All these things, and Harmanpreet Kaur, of course, her captaincy, her bowling, all these positives apart from Pooja Vastrakar and Renuka Singh Thakur playing their part, ये चीज़ बतला गई कि अगर आप टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं और प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वाइट बॉल फॉर्मेट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। इतनी लंबी बैटिंग, वरना किसी खिलाड़ी ने जिसने टेस्ट मैच नहीं खेला कभी इतनी लंबी बैटिंग तो नेट से भी नहीं करी होगी जितनी मैचेस में करी है। एंड दैट जस्ट असिस्ट्स यू, हेल्प्स यू टू नो योर गेम बेटर। कहाँ डिफेंस करना है, कहाँ ड्राइव मारनी है, कहाँ अग्रेशन दिखाना है और कहाँ थोड़ा सा समय गेंदबाजों को देना है। यहाँ से बहुत जल्दी टीम जाएगी। अब वाइट बॉल सीरीज शुरू होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। अली साहिली ने क्लियरली बोल दिया है कि उनको पता है कि इंडिया के अंदर कंडीशंस चैलेंजिंग थी टेस्ट मैच के लिए, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट के लिए दे आर मच बेटर प्रिपेयर्ड एंड दे आर द नंबर 1 साइड इन द वर्ल्ड। सो इट्स नॉट गोना बी ईजी फॉर इंडिया, बट देन इंडिया इज कमिंग ऑफ अ विन इन अ टेस्ट मैच। अब वाइट बॉल सीरीज़ में जो होगा वो हम बाद में देखेंगे। 3 वनडे हैं, 3 T20 हैं, एक अच्छी खासी लंबी सीरीज़ है, लेकिन कम से कम पहले टेस्ट मैच में या वन ऑफ टेस्ट मैच में इंडिया विनिंग ओवर ऑस्ट्रेलिया इज़ वर्थ अ सेलिब्रेशन। Congratulations to all of us, because of course it's a momentous occasion for all of us, है ना। डिफरेंट स्ट्रोक्स में यही तो बात है, डिफरेंट बातें करते हैं, डिफरेंट मौके लाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। आप भी ऐसे मौके मजे लेते रहिए और देखते रहिए डिफरेंट स्ट्रोक्स। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करेंगे तो और सेलिब्रेट करने का मजा आएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।